बोले श्री सतगुरु महाराज की जय। सतगुरु धनीदेव चंद्र जी महाराज की जय। महामती श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सतगुरु श्री राम रतन साहेब की जय। मेरे प्राणाधार, मेरे आत्म संबंधी सुंदर साथी, आप सभी के चरणों में मेरा कोटान कोट प्रेम प्रणाम। तो प्यारे सुंदर साथ जी, इस प्रकार आपने गत भाग में जाना कि किस प्रकार उन साधुओं के वचनों का झंडूदत्त जी के ऊपर इतना गहन असर पड़ता है कि वह अपने तन पर जो भी उनका कपड़ा था सबको त्याग देते हैं और अपने आप को इतना हल्का महसूस कर रहे हैं। और आगे बोलते हैं कि अभी तो एक सन्यासी साधु महात्मा ऐसे मिले जिनके वचनों से मैं इतना हल्का महसूस कर रहा हूँ। अगर आगे भी इस प्रकार अन्य मुझे मिल गए तो मेरा जीवन तो सफल हो जाएगा। तो ऐसे ही अपनी यात्रा में बढ़ते हुए काली कामली की महिमा को गुणगान करते हैं और अपनी यात्रा में आगे बढ़ते हुए महाराज श्री फिर आगे बताते हैं क्या, जो जो पग बढ़ते जाते आगे को निष्ठा दुगुन चौगुन बढ़ती। अब इस पौड़ी कल उस पौड़ी चली गई उम्र चढ़ती। कहते हैं कि जैसे जैसे मेरे कदम मेरी परमार्थ की यात्रा की ओर आगे बढ़ते जा रहे हैं, परमात्मा की खोज के लिए मैं निरंतर अपने जीवन में आगे बढ़ता जा रहा हूँ, तो मेरी निष्ठा भी भाई अंदर से दुगुनी तक 4 गुना बढ़ती जा रही है। कहते हैं कि अपने आप भीतर मन में होने लगा कि भाई अब तो बस परमात्मा की ही खोज रहेगी और कुछ जीवन में जैसे मानो कुछ इच्छा रही नहीं। सारी इच्छा का त्याग, सुख सुविधाओं का त्याग हमने कर दिया और आज इस पौड़ी कल उस पौड़ी, मतलब धीरे धीरे हम इस यात्रा में एक एक पैड़ी चढ़कर आगे बढ़ते जा रहे हैं। और उम्र भी मानो दिन ब दिन जैसे सूर्य ढलता है और उगता है, उसी प्रकार दिन प्रतिदिन हमारी उम्र भी ढलती जा रही है अपनी इस यात्रा की ओर चलते हुए। फुरना फुरी जंगा अंतस्थल, बड़े ज्वार भाटे आए प्यारे, बड़े ज्वार भाटे आए। मगर रहे दृढ़ भीतर से नहीं कहीं घबराए। बोलो जी श्री धाम धनी की जय, बोलो जी श्री रतन पिया की जय। बड़ी सुंदर बात महाराज श्री यहाँ पर कहते हैं कि भाई हम इस यात्रा पे निकल तो लिए, लेकिन यह यात्रा इतनी भी आसान नहीं थी। क्यों? क्योंकि हमें उन साधु महात्माओं के वचनों ने हल्का तो काफी कर दिया। अंतःकरण के अंदर ना जाने क्या का विचार उत्पन्न हो जा रहे थे, ना जाने कैसी कैसी बाधाएं, हमारा मन कैसी कैसी अड़कलें हमारे पीछे लगा रहा था कि जिसके कारण हमारा मन थोड़ा डगमगाए और हमारा आत्मविश्वास भी थोड़ा हिल जाए, जिससे कि हम यात्रा पे आगे ना बढ़े। परंतु क्या हुआ, जैसे ये उतार चढ़ाव हमारे जीवन में आ रहे हैं, वो मन जो कि काफी बलशाली है हमें इस यात्रा से पीछे धकेलना चाह रहा है। हम उसकी ना सुनते हुए अपने मन को, आत्मा को हमने इतना दृढ़ मजबूत कर लिया कि हम आगे बढ़ते चले गए अपनी यात्रा पर। ओ तनिक भी हम घबराए नहीं। बहाए अंग अपना हल्का, अंदर वे सब हल्का हल्का। वासनाएं जो थी अंदर, गल गल उनका जलसा ढलका। कहते हैं कि अब तो भाई ये लगा लो, जहाँ से सारे कपड़े तार दिए पर्दे और सिर्फ एक कंबली लंगोटी रहेगी तो बाहर से शरीर हल्का हो गया। लेकिन परमात्मा का चिंतन इस प्रकार चल रहा है आत्मा के अंदर कि अब तो अंदर से भी हमें बहुत ज्यादा हल्का महसूस होने लगा। और ऐसा है कि हमारी आत्मा, जो हमारा जीव हमारे शरीर के अंदर बैठा है, उसे भी अब तो इतनी शांति, इतना सुकून उसे मिल रहा है कि वह भी मानो उसका भी आंखों से नीर सा बह रहा है परमात्मा की याद में कि उस प्रभु से, उस पार ब्रह्म परमात्मा से मिलन कैसा हो, उसकी खोज कब हमारी संपन्न होगी। 4 रोज पश्चात रात्रि में टीके एक वट के नीचे, दिए हुए घटनों में सर बैठे थे हम आंखें मीचे। तो भाई अब 4 दिन के पश्चात, जब 4 दिन की यात्रा हमारी चलती रही, तो एक रात में हुआ कि भाई एक वट वृक्ष के नीचे एक बहुत ही बड़ा पेड़ था
उसके नीचे हम रात्रि को विश्राम करने के लिए ठहर जाते हैं। और फिर भाई होता है क्या है कि हम अपने गुड्डों में ही अपना सिर दे के और आंख मीच के वहां बैठे रहे। पैर रात बीते गाने की एक आवाज मधुर आई, जैसे कहीं कीर्तन हो ऐसा कुछ दिया सुनाई। और जैसे ही रात की पैर बीत रही है तो एक मधुर आवाज, बहुत ही सुरीली आवाज हमारे कानों में पड़ रही है। और हम सोचने लगे भाई कहीं ना कहीं ऐसा है कि कहीं कीर्तन सत्संग जरूर चल रहा है, क्योंकि इस प्रकार की आवाज है कि जैसे कोई गुनगुना रहा हो, भजन गा रहा हो। सोचा कोई महात्मा होगा, सत्संग भी हो सकता है, प्रभु नाम संकीर्तन में तो वक्त अनूठा करता है। तो जैसे ही वह आवाज कानों में गूंजती है तो मन में विचार उत्पन्न होने लग जाते हैं। और हम क्या सोचते हैं भाई जरूर कोई ना कोई महात्मा होगा जिसको जो सुरीली आवाज में गाना लग रहा। और भाई सत्संग भी हो सकता है कि कहीं सत्संग चल रहा हो। और एक बात है कि भाई प्रभु नाम का जहाँ पे संकीर्तन हो वहां तो ऐसा है कि टाइम का करते पता में लगता कदमों कट जा। साथ रह चले यदि यात्रा में तो फिर उच्च हमारे भाग, दिन व्यतीत हो चलते चलते, रात कटे सत्संग में जा। कहता अगर यह कोई महात्मा हुआ तो भाई मारे तो ये लगा लो यात्रा बहुत अच्छी कर जाएगी। क्यों ऐसा होगा कि भाई हमारे साथ रहेगा, दिन तो हमारा चलते चलते गुजर जाएगा यात्रा में, और रात को भाई सत्संग का आनंद लेते हुए हम भाव विभोर हो जाएंगे और सरोबार हो जाएंगे उस परमात्मा की भक्ति में। तो उसका आनंद भी एक अनूठा रहेगा। सुरता चली वहां की अपनी, हम भी छोड़ चले आसन। पहुंच गए जब निकट बहुत ही जहां हो रहा था गायन। कि भाई जैसे हमारे कानों में आवाज पड़ती है तो हमने तो सोच लिया कि भाई कोई महात्मा बहुत सुरीली आवाज में गान लग रहा। हमारी ये लगा लो ये सुनते ही हमारी सुरता आत्म तो उसके पास एकदम दौड़ कर पहुंचगी। और लेकिन जब आत्म पहुंच गई तो भाई शरीर भी इसमें भी न रहा कि हम रुक जा, हमारा शरीर भी उठकर वहीं को चल दिया जहाँ पे वो गायन शैली का कीर्तन चल रहा था कि कोई महात्मा भजन गायन कर रहा था। लालटेन बुझ गई एकदम, गायन बंद हुआ एक साथ। ईंट शुरू हुई हम पे आती, मिली दक्षिणा हाथों हाथ। कि भाई हमारा शरीर हमारी आत्मा पहले पहुंच गई। जब शरीर ने भी ठान लिया कि भाई हम भी जाएंगे सत्संग सुनने को, और जब हम चल दिए वहां को तो भाई हमारा इस प्रकार का स्वागत हुआ कि जैसा आज तक किसी का नहीं हुआ होगा। कि वहां जाते ही भाई लालटेन तो बुझ गई, जो वहां लालटेन से रोशनी कर रखी थी वो बुझ गई। और भाई जो गाना चल रहा था, जो भजन चल रहा था वो भी एकदम बंद हो गया। और उसके पश्चात क्या हुआ कि भाई हमारे ऊपर ईंट बरसन लगी। देखा भाई ऐसा स्वागत हमारा इस प्रकार था करा कि ईंट मार मार कर वहां के लोगों ने जो भी थे हमारा स्वागत करा। हमें पता चल रहा कि भाई ईंट हमारे ऊपर आ रही तो कहां को आ रही। उस प्रसाद को पाते ही लौटे आसन को हम तत्काल। आसन पर जब जा बैठे दोनों हाथों से पीटेगा। कहते हैं कि भाई जब वो हमारा स्वागत करा ईंटों से वहां पे तो ऐसा हुआ कि भाई ऐसा स्वागत देखते हमने तो भाई मान लगाई फिर देर कती भी। हम तो वहां तक निकल लिए कहाँ जहाँ पहले बैठे थे पेड़ के नीचे आसन लगाओ अपना। और वहां जाते बैठते हमने क्या करा सबसे पहले कि भाई पहले अपने दोनों हाथों तो अपने गाल पीट गिरे कि तुमने सही नहीं करा जो तू वहां गया। करी प्रतिज्ञा अब आइंदा आसन कभी न छोड़ूंगा, यदि छोड़ा तो भय के मुंह को अच्छे ढंग से तोड़ूंगा। कि भाई ईंटों ते वहां जब ईंट पड़ने लगे तो भय तो हो गया भाई, डर सा बैठ गया भीतरले में। उसके बाद क्या हुआ जब आगे बैठ के वापस आसन पे तो अपने मन को फटकार लगाते हैं और क्या करते हैं कि भाई अपने प्रतिज्ञा कसम खा लेते हैं कि भाई आइंदा कुछ भी हो रहा हो, कहीं तक कैसी भी आवाज आ रही हो गाने की या कुछ भी हो, आगे तक कभी अपना आसन नहीं छोड़ने के हम। अगर आसन हमने छोड़ भी दिया बाई चांस तो एक काम करेंगे, अगर जा रहे जहाँ पे चाहे हमारे गैर फिर कुछ भी हो जो उस टाइम कभी नहीं घबराने के। और अगर हमारा डर हमारा क्या आ गया उस डर का भी मुंह तोड़ के दिखावांगे। पीट पाट कर अपने मुंह को हमने मन को घर जोता, पूछा यदि वो पकड़े जाते मन बतला फिर क्या होता। कि जैसे हमने पहले अपने मुंह को तो पीट लिया भाई, दोनों हाथों तो हमने अपने गलों को बजा गिरे और अपने मन को हमने इतना झंझोर कर दिया, मन से इतना हमने सवाल करे
कि भाई ने बता मन, अगर बाय चांस न होता कि वहां पर पिटे हुए आते, यदि हम वहां पकड़े जाते, तो बता हमारे गेल पर हमारे हाल क्या होता? कोई बता सके? अपने मन से महाराज जी बातें कर रहे हैं। तू भागा इस पर ललचा कर, चाह रहा था रस चखना, बिन बुलाए अन्य जगह पर बोल किसे ना पड़ता रखना। कि भाई मन, तू तो चाह रहा था, अपने मन को इतना झकझोर देते हैं महाराज श्री, और मन को इतनी फटकार लगाते हैं, इतना धमकाते हैं अपने मन को ही, अपने आप से बातें करते हुए कि भाई तू तो नहीं चाह रहा था कि भाई वहां पे एक सुंदर गायन शैली का रस चखने को मिल जाएगा, कोई महात्मा हमें ऐसा मिल जाएगा जो गाना गा रहा होगा, हमारी रात भी सत्संग में बढ़िया कट जाएगी। तू एक स्वादु हो रहा था कति, तुझे स्वाद चाह रहे थे, लेकिन स्वाद के चक्कर में क्या हुआ, हमें ईंट खानी पड़ी। अब नु बता, बिन बुलाए कहीं जाकर कर दी इज्जत मिली, बिन बुलाए अगर कोई कहीं जावे तो उसे इज्जत कहीं ना मिलती। तो सुंदर साथ जी, जहाँ पर आपको बुलावा वहीं जाना चाहिए। महाराज जी साफ साफ समझा रहे हैं कि बिन बुलाए मेहमान बनकर कभी ना जाओ, वरना क्या होगा, बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। तू भी अपना मित्र नहीं है, जान लिया है रस लो भी, तुझी से संबंध ना रखना, कसम है मुझको अपनी भी। तो महाराज से अपने मन को इस प्रकार की बातें कह रहे हैं कि भाई मन, तू भी हमारा मित्र नहीं है, तू वैसे मन मारा हो, लेकिन हमारी मित्रता तुमने यहाँ दिखा दी कि तुम्हारा मित्र बनने लायक कति नहीं है। क्यों? क्योंकि तू सिर्फ रस का लोभी है। जहां तने अच्छी चीज, अच्छा स्वाद मिल जा, वहां को तू लुढ़क ले, बिन पैंदे का लोटा है तू। तो भाई तेरे साथ हमारी कोनी बने, अब तो क्या भाई तेरे से संबंध रखना ही नहीं हमें, हम तेरे से संबंध रखने के नहीं। क्यों? अब हमने भी अभी कसम खा ली कि तेरे नहीं सुनने के मन, चाहे कुछ भी हो जो, चाहे घर का घेर हो जो, पर मन तेरी नहीं सुना बिल्कुल भी। मेरा तेरा मेरे नहीं कुछ, तू अपनी कर मैं अपनी, तुझे बात अपनी रखनी है, मुझे बात अपनी रखनी। तो महाराज ने अपने मन से इतनी गहरी गहरी बातें कर रहे हैं कि भाई मन, मेरा तेरा कोई संबंध को नहीं, अब ना हमने तेरे गल कोई संबंध रखना। हर बात में सुन ले तो अपनी कर, हर बार मैं करूंगा अपनी, तेरे पर जो उत्तर कर लिए और जो मैं चाहूंगा मैं अपनी इच्छा से करूंगा, ठीक है। और तुझे बात अपनी रखनी, मुझे बात अपनी रखनी, कि मैं अपनी बात रखूं और तो अपनी बात रखता रहिए जो भी होगा। तू तो बिना सोचे समझे ही ओछे वार सदा करता, अनकर को कर जाता पल में, कर्तव्यों से डर भगता। कि भाई तू तो ऐसा है, तू तो जल्दी लालच में आ जा मन, और बिना सोचे समझे ऐसे वार करता है कि भाई जिसका कोई फायदा नहीं होता। इस तरह से हो जाए कि अपनी कर तो जावे तो अपनी आई पे कि भाई नू करना, लेकिन जब कर्तव्य की बात आवे तो वहां से डर के भाग ले। क्यों? क्योंकि वहां तेज चलती नहीं, अपने आप को तो डरा हुआ महसूस कर रहा है, वहां से निकल के भाग गया। फिर मैं तेरा भिक्षुक नहीं बल्कि तू ही है मेरा भिक्षुक, सावधान होकर रहना मन, वतन करूंगा अब तेरा। कहते महाराज श्री की मन, सुन भाई बात, तू है मेरे मित्र और मैं कोई तेरा भिक्षुक ना हूं, ना मैंने तेरे से कोई भिक्षा मांगनी, और कान खोलकर सुन लिए, तू मेरा भिक्षुक है, जैसे मैं चाहूंगा ऐसा तो करना पड़ेगा, और सावधान होकर रहना है। अब तो तेरा मैं मलिया मेट कर रहूंगा, तो अपनी चला के दिखाइए कुकर चला होगा। बड़े दिनों सोकर जागा हूं, चुबा रहा हूं तू बनकर शूल, रह न सकेगा काटा अब तुम, मन महाराज बनो अब भूल। तो महाराज जी कहते हैं कि भाई अब तो बहुत दिन होले मैंने सोए हुए, अब मैं अच्छी तरह जागा हूं कि भाई मन की बात नहीं सुननी है बिल्कुल भी, क्योंकि कहते हैं कि मन ही मत जतवाओ मन ही हरवावे, मन के चक्कर पड़ोगे तो फंसवाओगा कहीं ना कहीं। तो इसलिए तू तो ऐसा चुभ रहा जैसे कांटा चुभ जाग रहा है तुम्हारा ही, लेकिन हमारा ऐसा चुभ गया जैसे कांटे की तरह। अब तेरा कांटे की तरह चुभना बिल्कुल भी नहीं होएगा। क्यों? अब तो मन महाराज अपनी भूल समझ ले, हमारी आप भूल समझ लिए कि ऐसा हमारे साथ हो गया, और अगर तू ऐसा करना भूल जाए कि हम तेरी बातों में गति भी आ जाएंगे। जान जान की बाजी है देख तेरी मनमानी, प्यारे देख तेरी मनमानी, हमने भी कस लिया लंगोटा तुझे देखना अभिमानी। बोलो जी श्री धाम धनी की जय, बोलो जी श्री रतन पिया की जय। और कहते हैं महाराज जी के भाई तो जान जान की बाजी है,
देख ली तेरी मनमानी भी। अब तो हमने अपना लंगोटा कस लिया, अब नहीं हम तेरी बात तो मावे। अब तू देख अभिमानी तेरा हम के असर कर आएंगे। या आरती तेरी निकलेगी या अब मेरी निकलेगी, या मिलजुल कर साथ चलेगा, गाड़ी यूं ही निकलेगी, गाड़ी यूं नहीं निकलेगी। कहते महाराज श्री के मन बात सुन ला, तेरी मैं एक नहीं चलन दूं। या तो तेरी अर्थ निकलेगी या तेने मार कर छोड़ूंगा मैं, या फिर अब एक काम हो गया मेरी अर्थ निकलेगी। अब दोनों हम एक न एक को तो मरना पड़ेगा, या फिर ऐसा समझौता कर ले कि भाई तू और मैं दोनों मिलकर चलेंगे, ना तेरी चला ना मेरी चले, दोनों समझौते से जो बात हुआ चलेगी। अब तो जीवन की गाड़ी आगे नु ही दिक्कत धकेली जाएगी। तैने अपन गालन से जा हम पे पत्थर फिकवाए, क्या मिल गया तुझे मन बतला, कौन कौन से हंस पाए। तो महाराज श्री कहते हैं भाई जो सुरीली आवाज कानों में गूंज रही थी, उस आवाज का रस चखने के लिए मन तुम्हां ले तो गया, लेकिन वहां तो कोई बंगालन गीत गुनगुना रही थी, गायन कर रही थी। अब तन्ने भाई वहां तुम्हारे ऊपर पत्थर पड़वा दिए। अब नु बता तुझे मिला तो मिला क्या, ऐसे कौन सी तुझे उपलब्धि, ऐसा कौन सा मान सम्मान तुझे मिल गया जो तू हमें वहां लेके चल दिया। शहंशाह तूल कहा था अकल नहीं पर दिल की, गुरु जमाने भर का बनता नहीं बराबरी चलेगी। के भाई तू एक स्थूल रूपी शहंशाह तो कहलाता है कि मन सबसे बड़ा हो, मन तो जितना आसान नहीं, लेकिन भाई तना नहीं है। ए दिल्ली की तेरे पास अकल कोनी, क्यों तू गुरु तो बना फिर सारे जमाने का कि भाई मन के आगे सब कुछ चले, मन के हिसाब से सब कुछ चलेगा, लेकिन तू चेले की बराबरी बिल्कुल नहीं कर सका। मैं तो तेरा चेले लगाने चल, तू बराबरी बिल्कुल नहीं कर सका। परदेशों में विचर रहे हैं खबरदार होकर रहना, संभल संभल कर पग धरना, आइंदा इतना ही कहना। कि भाई हम परदेशों घूम रहे, भाई हमारा इलाका नहीं है, हमारा क्षेत्र नहीं है ये, हम परदेशों घूम रहे हैं। भाई एक काम करिए मन थोड़ा संभल कर, एक कदी रस के चक्कर में, स्वाद के चक्कर में फिर कहीं ना कहीं भटक जा। अब ऐसा ना करिए, अब तो संभल संभल के पैर धरने पड़ेंगे, इतना हम तुझे समझा रहे और समझ कर रहिए, ना तो तेरी अर्थ निकालना छोड़ देंगे। 5 बजे तक करीबन हम अंतर्द्वंदों से जागे, उठा कमलिया पेड़ तले से, प्रातः ही उठकर भागे। भाई पूरी रात मन को समझाते हुए, मन से जंग लड़ते हुए हमारी बीत गई। हम उसे झंझोड़ते रहे पूरी रात मन को, अनु लगा लो पूरी रात समझाते समझाते पूरा सवेरे के 5 बज गए। और जैसे 5 बजे तब हमने एक काम करा, अपनी कमलिया ठाई पेड़ के तले तक, और सुबह सुबह हम उठ के वहां तक निकल लिए। शंकर विमुख भक्ति चाहो मेरी, प्यारे भक्ति चाहो मेरी, वे मती मन मुदे बती थोरी, बोलो जी श्री धाम धनी की जय, बोलो जी श्री रतन पिया की जय। कहते शंकर विमुख भक्ति चाहे मोरी, वे मती मंद मूड मती थोरी। के भाई शंकर से विमुख होकर भक्ति चाहता है, और तेरे तो मूड मती है, तेरे तो बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है। ध्यान मगन चिंतन अपना शिव शंकर का रहता था, नुग्योरे तो थे ही हम तब तक, कभी कभी मन कहता था, कभी कभी मन बहता था। कि भाई शंकर का विमुख करना चाह रहा था मन हमें, लेकिन अब तो हमारा यह था कि भाई मन को तो हमने झंझोड़ दिया कि अब सिर्फ और सिर्फ शंकर भगवान का ही ध्यान हमें हर टाइम रहा करा था, क्योंकि अब उस टाइम हमें लगा था कि शंकर भगवान ही सब कुछ है। अरे भाई ने गुरु तो थे हम, हमारा कोई गुरु तो अब तक था नहीं, हमने कोई अपना गुरु बनाया नहीं, ना हमें गुरु बनाने हो गया कोई अब तक मिला था। इसलिए हमारा मन कभी कभी बह जाता था इन भावनाओं में कि भाई गुरु तो होना चाहिए, और हमें अब तक कोई भी ढंग का गुरु नहीं मिला। लेकिन फिर भी हमारा क्या था, मन हमारी क्या था, इच्छा जो है, हमारा दिल जो है शंकर भगवान की भक्ति में उस टाइम तक लगा रहता। तो प्यारे सुंदर साथ जी देखिए किस प्रकार महाराज श्री अपने मन को झंझोड़ रहे हैं, और अपने आप को इस प्रकार मजबूत दृढ़ बना लेते हैं मन के सामने कि मन की उनके सामने एक भी नहीं चलती। और शंकर भगवान की आराधना में महाराज श्री उस टाइम रहते हैं। तो देखिए आगे क्या होता है अगले भाग में। तब तक के लिए मेरे प्राणाधार, मेरे आत्म संबंधी सुंदर साथ जी, आप सभी के चरणों में मेरे कोटान कोट प्रेम प्रणाम।